शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। लोकतंत्र पर माथे पे कलंक है। भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके से आज पुलिस ने रोका है। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? समाजवादी पार्टी अपने मार्ग से भटक गई है। नमस्कार, शुद्ध सियासत में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आपातकाल के नायक और संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की जयंती पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। योगी सरकार और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आमने सामने हैं। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में जेपी एनआईसी में मौजूद जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अधूरे निर्माण और वहां पर जहरीले कीड़ों की मौजूदगी का हवाला देकर इसे बंद कर दिया। अखिलेश बीती रात भी जेपी एनआईसी पहुंचे थे और उन्हें एंट्री नहीं मिली थी और आज सुबह से पुलिस ने वहां आने जाने का रास्ता बंद कर रखा है। इसी मुद्दे को लेकर पिछले साल भी अखिलेश यादव की अगुवाई में हंगामा हुआ था। दरअसल सीएम रहते हुए अखिलेश यादव ने जेपी की याद में लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शुरू किया था। इस प्रस्तावित 18 मंजिल बिल्डिंग में जेपी की विशाल प्रतिमा के साथ म्यूजियम, 100 कमरों का गेस्ट हाउस, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट के साथ हेलीपैड जैसी सुविधाएं बनाई जा रही थी। लेकिन 2017 में योगी सरकार आते ही इसके निर्माण पर रोक लगा दी गई। दरअसल इसके निर्माण में कथित तौर पर घपला करने का आरोप है, जिसकी जांच लखनऊ विकास प्राधिकरण कर रहा है। अब बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए, तो अखिलेश यादव बीजेपी पर महापुरुषों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी बीजेपी से संबंध तोड़ने की अपील की है, क्योंकि नीतीश भी जेपी मूवमेंट के नेता हैं। इसलिए आज शुद्ध सियासत में ये सवाल पूछा जाना जरूरी है कि महापुरुषों की जयंती पर कौन कर रहा है सियासत? क्या उपचुनाव से पहले क्या जेपी एनआईसी के बहाने समाजवादियों को एक करना चाहते हैं अखिलेश यादव? तमाम सवाल जिनका जवाब अपने खास मेहमानों के पैनल के बीच तलाशेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उनमें से बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पूजा मिश्रा और पॉलिटिकल एनालिस्ट निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। खेमचंद जी, पूजा जी, निरंजन जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पूजा जी से ही सबसे पहले सवाल ले लेता हूं। पूजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आ रही है? जी बिल्कुल। पूजा जी, ऐसी कौन सी जीत कि जेपी एनआईसी में ही जाना है, वहीं पर माल्यार्पण करना है? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तो आप कहीं भी किसी भी जननायक जेपी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सकते हैं। आलोक जी, पहले तो आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार, और आपको और आपके सारे दर्शक को रामनवमी की हार्दिक बधाई और जेपी जी को सशक्त नमन। आप कह रहे हैं कि जो है वहां पे जाने की आवश्यकता क्या पड़ी हुई है? नहीं, मैं आवश्यकता की बात नहीं कर रहा हूँ, जीत की बात कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा कि मैं वहीं की मूर्ति पर माल्यार्पण करूंगा। कहीं भी ये तो भावनाएं व्यक्त करनी है तो कहीं भी, जैसे मंदिर में जाना है तो किसी भी मंदिर में हम जाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं ना। वैसे जेपी जी तो बहुत बड़ा स्वरूप है, देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल योगदान रहा है, और उसके बावजूद भी भाजपा उनका सम्मान नहीं कर पा रही है कि जो है जाने के लिए। अब जितना उन्होंने मेहनत किया, आपने भी देखा होगा कि जो है लखनऊ प्राधिकरण ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा होंगे जितना पुलिस प्रशासन, जितना टीन शेड आपने जो है रात भर लगाने में किया, उससे कम जो है खर्चे में और कम समय में जो है आप मूर्ति का एरिया साफ कर सकते थे। हमें लगा था माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और जो है अब याद करेंगे उन्हें जेपी जी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
ये बल्कि इनका टारगेट ये हो गया कि वहां पे जाए नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना जाए, वहां पे जो है उनका सम्मान ना किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनकी मंशा क्या है, वहां पे ऐसा क्या कृत्य चल रहा है कि जो किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। आलोक जी, अभी आप ही ने कहा कि ये अनियमितता पाई गई थी। भाई, आपकी दूसरी पंचवर्षीय चल रही है, ऐसी कौन सी अनियमितता पाई गई थी कि जिसको आप जांच आप अभी तक नहीं करके बता पा रहे हैं? भाई, वो भी तो बताइए कि आपको सिर्फ ये कार्य, जो अच्छे कार्य चल रहे हैं, उन कार्यों को रोक देना है, आप जो है महापुरुषों का सम्मान नहीं करना है। हमें नहीं समझ में आता कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर चले जाते वहां पे, माल्यार्पण कर लेते, 5 मिनट 10 मिनट का कार्यक्रम रहता, तो उनको क्या परेशानी थी? कीड़े मकोड़ों की परेशानी बता रहे हैं आप खुद। देखिए, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अंधे को, बहरे को और नासमझ को भी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति की राजनीति कर रही है। वहां पे ऐसा कौन सा कर्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि जनता के बीच में ही ना दिखे? आप बताइए, 2023 में भी यही हुआ था। तो आपको तो पता है कि जब इनकी जयंती आनी है तो जो है समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जाएंगे वहां पे माल्यार्पण करने के लिए। क्या करना है आपको? मूर्ति के आसपास कीड़े तो साफ कराना था, लेकिन आप 3 पेड़ लगाने में लग गए। आपका जवाब ले लेता हूं खेमचंद जी से। खेमचंद जी, बीजेपी सरकार का अखिलेश यादव को रोकने का मकसद क्या है? दूसरी चीज, आप लोगों ने बिना वजह समाजवादी पार्टी को मीडिया में इतनी बड़ी हाइप दे दी। कल से रात से समाजवादी पार्टी छाई पड़ी है मीडिया में। खेमचंद जी, नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? जी। देखिए, हम लोगों ने कोई हाइप नहीं दी, उनको नाटक नौटंकी करनी थी, वो कर ली। आदरणीय जयप्रकाश जी को पूरी भारतीय जनता पार्टी, समस्त हमारी लीडरशिप ने श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन किया है, उनको याद किया है और उनका मान सम्मान जिस तरीके से किया जा सकता है हमने किया है। हम और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और योगी जी प्रैक्टिस में जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे जेपी जी हैं, माता जी हैं, उनके आदर्शों को प्रैक्टिस में उतारते हैं। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए उनका उपयोग करना चाहते हैं। अगर जहाँ पे भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, तो जांच चल रही है, तो वहीं पे क्यों? तो ये अपने आप में दिखाता है कि इनको राजनीति करनी थी, नाटक नौटंकी करनी थी, इनको मीडिया की अटेंशन चाहिए थी, तो इसलिए उन्होंने ड्रामा किया। तो वहीं ये जेपी जी के विचारों को नहीं मानते। जेपी जी कभी भी जो हार्डलाइन मुस्लिम है उनको प्रमोट नहीं करते थे, वो मॉडर्न मुस्लिम्स को बढ़ावा देने की बात करते थे। वो कहते थे कि भारत भारत है क्योंकि यहाँ पे हिंदू रहते हैं, तो हिंदुओं की प्रोटेक्शन, हिंदुओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हिंदुओं का बचाव करना, ये बहुत जरूरी है। अगर हिंदू यहाँ पे माइनॉरिटी में रह गए तो भारत भारत नहीं रहेगा। तो ये उन विचारों को, जो जेपी जी के विचार थे, या सिंपलिसिटी, एक परिवारवाद के खिलाफ वो बातें करते थे, ये सारा उलट करते हैं। एक ही परिवार में सारे पद दे रखे हैं, एक ही परिवार में सारी ताकत इन्होंने सीमित कर रखी है। तो आप जेपी जी को सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के लिए याद करोगे तो लोग आपको पहचानते हैं और लोग आपका साथ नहीं देंगे। जी, ठीक है। निरंजन जी, कुछ ही दिनों में राज्य में 10 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन होने हैं। इस तरीके से अगर, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की घेराबंदी की गई, नाकेबंदी की गई, तो कहीं उनको अतिरिक्त माइलेज ना मिल जाए इन सब चीज़ों का। देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, या योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार हो रही है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी पिछले मैं लगभग 1 साल का तक जो कामकाज देख रहा हूँ, इसके अंदर कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी बीच में लाने में कामयाब हो जा रहे हैं। चाहे आप इसको पिछले वर्ष जो जयप्रकाश नारायण जी की जयंती का अवसर समझिए या समझिए, उसके बाद से लगातार कई अवसर रहते हैं। अब अगर हम आगे की बात करें आलोक जी, तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो JPNIC है उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, वो 400-450 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसको इन्होंने 600 करोड़ के अंदर इन्होंने उसको नामित किया, उसके बाद में 850 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद में उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब इसके अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, हम भ्रष्टाचार की जांच करवा रहे हैं और इस चक्कर में उस काम को बंद रखा हुआ। देखिए, मैं इन सारी चीजों से कहीं भी सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि पिछले 7 वर्ष से आपकी सरकार है, 7 वर्ष से आपकी सरकार के बाद में अगर उसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, तो अगर 7 वर्ष के अंदर उसके अंदर से कुछ नहीं निकला है, यानी कि वहां मौका वारदात से आपको कोई चीज नहीं मिली है, तो जो 850 करोड़ रुपए है उसके ऊपर जनता के खर्च हो रखे हैं अखिलेश जी की सरकार के द्वारा। अब उसके अंदर जो भी 100, 150, 200 करोड़ रुपए का जो भी और बजट है,
वो बना करके उसको कंप्लीट करके जनता के सुपुर्द कीजिए, क्योंकि वो 850 करोड़ रुपए तो जनता का पैसा है ना। वो आपकी राजनीतिक रस्साकशी के अंदर जनता का पैसा वेस्ट क्यों हो, जनता का पैसा व्यर्थ क्यों जाए, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज का मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, खेलचंदी कर रहे थे, नाटक नौटंकी, सारी बात ठीक है आपकी बात है, वो नाटक नौटंकी ही कर रहे हैं। अगर उनको जयप्रकाश नारायण जी को सदासुमन अर्पित करने होते, उनको श्रद्धांजलि देनी होती, तो वो कहीं भी जाकर के जयप्रकाश नारायण जी के बहुत सारे चौराहों पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति है, उनकी जगह कई स्मारक बने हुए हैं, वहां जाकर के वो कर सकते थे। लेकिन राजनीति में होता क्या है, राजनीति में देखिए तय और बात का ही तो खेल है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पिच के ऊपर आपको लेकर के आए और आप उनकी पिच पे आकर के खेलने लग गए। कहीं ना कहीं आपसे ये त्रुटि हुई है ना कि उनकी नाटक नौटंकी ही सही, लेकिन मुझे ये कारण, एक कारण ये समझ में नहीं आ रहा, एक भी ऐसा कारण ये नहीं बता पा रहे कि वहां अखिलेश जी को जाने के लिए पिछले वर्ष क्यों रोका गया और इस बार भी उसको क्यों रोका गया। ये कह रहे हैं कि वहां जीव जंतु है, उसको इसलिए बंद कर दिया गया कि वहां उनकी सुरक्षा का मैटर है। अखिलेश जी तो ऐसे बहुत जगह जाते हैं जहां पे सुरक्षा की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी नेता है उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पे भी मेरा तो ये मानना है कि सरकार को यहाँ पे माइलेज लेना चाहिए था कि आगे बढ़ करके वहां पे मूर्ति लगा करके अखिलेश जी को भी आमंत्रित करना चाहिए था उसी JPNIC के अंदर, और अधूरे के अंदर ही बुलाते और बुला करके कहते आइए जी आप भी मार्गदर्शन कीजिए, हम भी मार्गदर्शन करेंगे जी। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला, जितना इनको माइलेज मिला है, जितना इनको इससे हाइप मिला है, ये कहीं ना कहीं इसी से बच सकते थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार क्या होता है कि आदमी राजनीति के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हट धर्मिता। और मेरा ये मानना है कि जब आप सरकार में हैं तो आप बड़े हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद का, हरि को घोटे जो भृगु मारी लाभ। अब ये चीज देखने वाली है कि इस तरीके की गलतियां भारतीय जनता पार्टी और आगे सब करती है, और जिसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी की अगर हम सही तरह बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही तरफ से, मैं भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं जो जयप्रकाश नारायण जी का जो चरित्र था, उनका जो व्यक्तित्व था, उसको इस प्रकार बताया जा रहा है। तो इससे आपको तो हो सकता है राजनीतिक लाभ हानि होता रहे, लेकिन जो हमारे महापुरुष है, जो आप ये समझ लीजिए सप्त क्रांति के जो झंडा बरदार थे, जो घोषक थे, जो आवाज थे, उनके कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा और उनकी जो चरित्र है, उनका जो जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, आपके पास आऊंगा निरंजन जी। ठीक है, कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है निरंजन जी। पूजा जी, सब कुछ ठीक है, आपकी पार्टी की भावनाएं हैं जेपी पर और पूरा देश उनको नमन करता है। आज उनकी पुण्यतिथि है तो उनको पूरा देश नमन करता है। लेकिन आज के दिन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि आज त्यौहार है, नहीं तो बैरिकेटिंग समाजवादियों को रोक नहीं पाती। एक पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से क्या ये शब्द अच्छे लगते हैं? एक वर्तमान मुख्यमंत्री के ऐसी हरकत, ओछी हरकत अच्छी लगती है आलोक जी। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ये त्योहार है, हम चाहते हैं कि किसी को परेशानी नहीं हो, नहीं तो हम जो है समाजवादी हैं, समाजवादी योद्धा हैं, हम जो है श्रद्धेय जेपी जी का जो है जयंती मनाने के लिए करते हैं, जैसे पिछले साल किया था। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी को परेशानी हो। पर क्या आपको लगता है कि अंग्रेजों का शासन, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा दिखा रही है आज की जनरेशन को कि आप देखिए अंग्रेजों का शासन कैसा होता है, या फिर इनके प्रवृत्ति में भी आ गया हुआ है कि अगर किसान आंदोलन करे तो सड़कों पे कीले लगा दो, अगर छात्र आंदोलन करे तो लाठीचार्ज कर दो, और अगर विपक्ष किसी महापुरुष की जयंती मनाना चाहे तो आप जो है बैरिकेटिंग लगा दो। आप बताइए आलोक जी, जितना बैरिकेटिंग लगाने में खर्चा किया, जितना पुलिस फोर्स इन्होंने ये सुनिश्चित करने में खर्चा किया कि वहां पे माल्यार्पण ना हो, उसके 1% खर्चे में आप वो प्रांगण साफ कर लेते और वहां पे अच्छे से माल्यार्पण हो जाता, हम जो है महापुरुष को याद भी कर लेते और आराम से जो पार हो जाता। लेकिन नहीं, आपको तो महापुरुषों का अपमान करने का आपने ठेकरा ले रखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2014 से पहले भारतवर्ष में जन्म लेना शर्मनाक था। इनकी सांसद कहती है 2014 में जो है भारत आजाद हुआ है।
तो ये तो इन्होंने ठेकरा ले रखा हुआ है ना कि हम महापुरुषों का अपमान करेंगे, कि मजबूरी पड़ती मुझे लगता है कि महापुरुषों को याद करना, वरना ये महापुरुषों को याद भी ना करे। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनकी विचारधारा, अरे आपने किसकी विचारधारा रखी हुई है? आपने किसी की विचारधारा नहीं रखी। उन्होंने धार्मिक सूत्रीकरण नहीं करने को कहा था। अभी आप जैसे धार्मिक सूत्रीकरण कर रहे थे उनके पीछे जा करके, आप भी उनको याद करिए और विपक्ष को भी याद करने दीजिए। ये गंदी राजनीति मत करिए, ऊंची हरकतें मत करिए कि अब बताइए रातों रात जो है वहां पे जा करके 3 शेड लगाए गए। ये कैसी राजनीति है भाई? आप ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। खेमचंद जी, अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि आप लोग दिखावटी अमृतकाल चला रहे हैं। आज़ादी का जो अमृतकाल, जिसका बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए आपने पिछले वर्ष, तो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का कहना है कि ये आपका दिखावटी अमृतकाल है और आप लोग संकीर्ण विचारधारा से जुड़े हुए, संकीर्ण सोच रखते हैं और आज़ादी के नायकों का सम्मान नहीं करते हैं। देखिए, आज़ादी के नायकों का सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी जी ने किया है, वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। ना ही स्टेट में समाजवादी पार्टी ने किया और ना ही सेंटर में कांग्रेस और इनके गठबंधन ने किया। आपने देखा होगा जिस तरीके से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे जितने भी प्राइज दिए गए हैं, वो आपको ऐसे नाम दिखाई देंगे जिन्होंने जमीन पे तो काम किया है लेकिन पब्लिक लाइफ में उनका नाम नहीं है। तो हम लोग, और वैसे ही जो अमृत काल में हर क्षेत्र में आने वाले जितने भी महापुरुष हैं सबको हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और जेपी जी, तो जेपी को हम, हमारी पूरी लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी से लेके हमारे अध्यक्ष तक और भी बाकी हमारे मुख्यमंत्री सभी ने उनको याद किया है, श्रद्धांजलि दी है और उनके आदर्शों को हम अपनी सरकार में मान के आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ उनको नाम के लिए यूज करते हैं। क्या कभी भी जेपी जी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया? नहीं दिया। लेकिन ये क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में? नाम के लिए कहते हैं कि हम जेपी जी के आदर्शों पे चलते हैं। क्या जेपी जी ने ऐसे आदर्श दिए? क्या जेपी जी ने कभी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया? नहीं। क्या जेपी जी ने कभी ये कहा कि आप हिंसा से उतारू हो जाओ, आप इस तरीके की बातें करो कि भाई त्योहारों के समय में हिंसा हो सके, धमकी दो, गुंडागर्दी की भाषा में आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो? आपको सेलिब्रेट करना है तो आप सेलिब्रेट कहीं भी कर सकते हैं। अब दशहरा है, दिवाली है, ये कोई विशेष स्थान पे तो कहीं भी हो सकती है। जो क्षेत्र जहाँ पे आपने काम शुरू किया था, जेपी जी के नाम पे राजनीति करना शुरू की थी, उसमें अनियमितता है और उस पर कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई के बाद वहां भी कर सकते हो। लेकिन ठीक है, इसको राजनीति का विषय बनाना, ये अपने आप में दिखाता है कि आपकी नीयत जेपी जी को सम्मान देने के लिए प्रोग्राम करने की नहीं, राजनीति करने की। अगर प्रोग्राम करने की होती तो दूसरी जगह को सेलेक्ट करके वहां पे बड़ा कार्यक्रम करते, लेकिन आपने ऐसा ठीक है। ठीक है निरंजन जी, पिछली बार भी अखिलेश यादव जी को रोका गया वहां पर जाने से, इस बार भी रोका गया। और आप ये देखिए कि पिछली बार रोका गया, उतनी हाइप क्रिएट की गई, इतनी हाइप क्रिएट की गई पिछली बार का भी, आपको याद होगा। उसके बाद से लगातार इस बात को अखिलेश यादव जी बोलते भी रहे कि मुझे वहाँ अंदर नहीं जाने दिया गया। और लोकसभा चुनाव में बहुत सारी चीज़ें बदली दिखी। मैं ये नहीं कहता कि उसकी वजह से बदली दिखी, लेकिन मुझे लगता है कि 37 सीटों का जो एक तरीके से लोकसभा में पाने के बाद मुझे लगता है कि कुछ उत्तर प्रदेश सरकार को एक सोचना चाहिए कि हाँ, ये भी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनको जाने दिया जाना चाहिए। उनके लिए एक पैथ अगर नहीं हो सकता था तो पैथ निर्माण कर देते या फिर कुछ और एक विकल्प दे दिया जाता। विकल्प भी नहीं दिया गया। निरंजन जी, देखिए आरोपी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात बताई और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पिछले वर्ष आज ही के दिन जो एपिसोड हुआ था, सबने देखा अखिलेश जी किस तरीके से दीवार कूद करके वहां पहुंचे, उन्होंने वहां पे जो भी औपचारिकता है वो पूरी की। तो सरकार उसको देख करके इस बार उस चीज को जिस तरीके से पिछली बार भी इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार के प्रति लोगों के मन में जिसका अप्रिय वो चीज लगी और अखिलेश जी को उसका राजनीतिक रूप से उसको लाभ मिला, यानी कि वो एक तरह का पॉलिटिशियन उनके लिए प्रिय पसंद रहा। उसके बावजूद भी सरकार इस वर्ष जिस तरीके से वहां पे 3 सेट लगा करके और इस तरीके की व्यवस्था करना कि भाई इस बार छलांग मार करके ना जा पाए और उस गलती से इस बार भी सबक नहीं दिया, ये बड़ा आश्चर्य का विषय मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो सरकार की जो नीति नियंत्रण है, सरकार के जो सलाहकार है, उनको ये चीज पिछली बार की समझ में नहीं आई और वही गलती इस बार मैं दोहरा दी। अब मेरे को तो आलोक जी ये चीज वास्तव में नहीं समझ में आई। दोबारा एक चीज मैं बता रहा हूँ कि दोनों तरफ से अखिलेश जी को देखिए, अखिलेश जी का तो उद्देश्य समझ में आता है कि जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी की छवि है
चाहे वो दक्षिण पूर्वी हो, चाहे वो मध्यम मार्गी हो, और चाहे वामपंथी हो, जो तीनों विचारधाराओं के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको सुधा और उनके बिल्कुल सत्कार के साथ उनका नाम लेते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे अगर राजनीति कोई करे और उस राजनीति को इतना बड़ा स्टंट बना दिया जाए और वो भी सत्ता पक्ष के द्वारा, ये मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है जी, ठीक है, आपके पास आऊँगा पोद्दार जी। पूजा जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ। पूजा जी यूपी सरकार में मंत्री हैं जयवीर जी, संस्कृति और टूरिज्म मिनिस्ट्री है उनके पास। वो ये कहते हैं कि बंद पड़ी इमारतों में माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और पिछले साल भी अखिलेश यादव जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने जबरन JPNIC में दीवारों को फांदकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। देखिए आलोक जी, ये तो तानाशाही रवैया चल रहा है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि गुंडागर्दी, परिवारवाद, हालांकि मुझे लगता है आलोक जी आपके पास में भी लंबी लिस्ट होगी किस तरीके से हरियाणा में इन्होंने जो है परिवारवाद को फैलाया। इनका कुनबा बड़ा है तो परिवारवाद पूरे हर प्रदेश में फैलाते हैं। उस पर मैं नहीं जाती हूँ, जनता के बीच में जा रहे लोकतांत्रिक देश है, जो जिसको वोट देगा वो सदन में जाकर रिप्रेजेंटेशन देता है। मुझे लगता है गुंडागर्दी को पैटेंट करा लिया भाजपा ने। उनको लगता है कि तानाशाही करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार हमारे पास है, हमने पैटेंट करा लिया हुआ है, उसके अलावा तो कोई जो है कुछ बोलने का अधिकारी भी नहीं है, उसको बोलना भी नहीं चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि जो है बंद इमारत पे आपने बंद क्यों करके रखा हुआ है, आप उसको ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने कहा अनियमितता है, अभी तक आप अनियमितता साबित नहीं कर पाए हैं कि कहाँ अनियमितता है। इनको परेशानी क्या है ना कि ये जो है बड़े प्रोजेक्ट रहे हैं, JPNIC और गोमती रिवर फ्रंट, इनको शो करना होता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट जो है ये तो खुद कर नहीं पाते हैं। आपको पता होगा कि जो है इन्होंने प्रश्न उठाया था गोमती रिवर फ्रंट पे भी। गोमती रिवर फ्रंट पे क्यों प्रश्न उठाया पता है आलोक जी? क्योंकि इनको दिखाना था कि साबरमती रिवर फ्रंट जो है पहला सबसे बढ़िया खूबसूरत रिवर फ्रंट बना हुआ है, तो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि समाजवादी पार्टी ने गोमती रिवर फ्रंट बनाया। तो वहां पर भी प्रश्न चिन्ह उठा दिया, और यहाँ पे भी प्रश्न चिन्ह उठा करके जनता के, वो मैं एग्री करूंगी जो है विजय पोद्दार जी से, कि जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ पे इतना अच्छा म्यूजियम बना रखा, म्यूजियम में खोल रखे होते आप कि लोग आए जाने तो सही, इतिहास ही तो बताया जा रहा था वहाँ पे, आप उसको खोले रखे रहते। आप करते कार्रवाई, अगर आपको कुछ अनियमितता मिलती, 7 साल हो गया आपको कोई अनियमितता नहीं मिली हुई है, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। और ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं आलोक जी, आप वहाँ पे ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं कि जो जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं, जो आप विपक्ष को नहीं दिखाना चाहते? ये भी बड़ा प्रश्न है कि उसके अंदर में ऐसा क्या चल रहा है जिसको आप चाहते नहीं कि सामने आए। अब भाजपा जैसे जो चाहते हैं कि दिन भर मीडिया में रहे, रात भर मीडिया में रहे, चाहते हैं कि मीडिया सिर्फ उन्हीं को दिखाया, उसके बावजूद लेकिन कल से तो आप ही लोग मीडिया में हो, कल से बीजेपी मीडिया में नहीं है। कल से लेकर अब तक लगातार समाजवादी पार्टी ही मीडिया में है। ठीक है पूजा जी। खेमचंद जी, पूजा जी की बात को आपने समझ लिया होगा। इनका कहना है कि बीजेपी कोई नए स्मारक नहीं बनवाती है, सिर्फ दूसरों के बनाए हुए स्मारकों और संस्थानों पर कब्जा करती है। ये आज अखिलेश यादव जी ने भी कहा, और उसको अच्छे संशोधित अंदाज में पूजा जी ने भी कह दिया है। देखिए, आप इनको पूछिए कि आप अगर दिल्ली में पूजा जी आई हैं तो अम्बेडकर जी के नाम पे जो बड़े बड़े स्मारक बनवाए किसने बनवाए? आज सेंट्रल दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर आदरणीय अम्बेडकर जी के नाम पे तो किसने, हमने बनवाए। पार्लियामेंट में सभी को सम्मान मिले, बराबर का सम्मान मिले, कांग्रेस के बैकग्राउंड वालों को सम्मान ना मिले, वो काम किसने सुनिश्चित किया? वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में भी या अन्य राज्यों की विधानसभाओं में हमारे सभी महापुरुषों को सम्मान मिले, उनके आदर्शों के अनुसार काम चले, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग प्रैक्टिकल में अपनी गवर्नेंस में उनकी जो डायरेक्शन, उनके जो विचार है, उनको इंक्लूड करके आगे बढ़ रहे हैं। जो अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचे, उनको एम्पावर करे, उनको अपलिफ्ट करे, उनके लिए खड़ी रहे, काम करे, योजनाएं बनाए, और एक बहुत ही सेवा भाव से, ना कि भाई पद के भाव से, अहम के भाव से सरकार चलाएं, सेवा भाव से सरकार चलाएं। तो वो सरकार चलाने का काम आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, मोदी जी पूरे देश में कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है जनता का आशीर्वाद बार बार उनको मिल रहा है। तो मैं तो इनसे अनुरोध करूंगा, अगर आपको आदरणीय JP जी, जो उसको पूरा भारत मानता है, जिनके विचारों को पूरा भारत मानता है, सिंप्लिसिटी के लिए मानता है, गुड गवर्नेंस के लिए मानता है, तो आप उनके आदर्शों को अपने में इम्प्लीमेंट करो। अगर सम्मान देना था, कार्यक्रम करना था, तो आप कहीं भी करते, उसी जगह पे राजनीति क्यों? ठीक है। निरंजन जी, बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब भी चाहूंगा, सवाल भी आपसे संक्षिप्त में करता हूं। 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तब से इसकी जांच चली रही। 2016 में इसका मेरे ख्याल से उद्घाटन हुआ था, अखिलेश यादव जी ने ही किया था। उसके बाद से 2017 से इस पर काम भी बंद है। तो इतना वक्त
लखनऊ विकास प्राधिकरण को लग रहा है इसकी जांच करने में कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है? निश्चित रूप से देखिए आलोक जी, सवाल तो उठेगा। सवाल इसलिए उठेगा कि जो सरकार कहती है कि हमारे ही कार्यकाल के अंदर हम नींव का पत्थर भी रखते हैं और फीता भी हम काटते हैं, यानी कि एक पूरे का पूरा एक्सप्रेस के निर्माण करवाने की बात करते हैं, वो इसकी जांच करवाने में 7 साल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आलोक जी की जिस तरीके से, मैं तो बहुत संक्षिप्त बात कहूंगा आपको, जिस तरीके से आज अखिलेश जी ने घर से अपनी जेपी जी की फोटो लेके जाके तो रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर बैठ के माल्यार्पण किया है, तो मेरा तो एक ही माना है, याद आ रहा है आलोक जी कि उसने मुझे 10 मारा लेकिन मैंने 1 मारा और वो सॉलिड मारा। कहीं ना कहीं तो आज अखिलेश जी का ये जो राजनीतिक जो फर्क है, ये देख करके मुझे वही डायलॉग याद आ रहा है कि मैंने 1 मारा लेकिन सॉलिड मारा। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। निरंजन जी, खेमचंद जी और पूजा जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने, इन चुनाव में जो पार्टी या गठबंधन हावी रहेगा उसे 2027 में होने वाले चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी, इसलिए ये सियासी दांव चले जा रहे हैं। लेकिन सब पार्टियों को ये सोचना होगा कि कोई भी महापुरुष हों, वो सबके होते हैं, उन्हें सियासत के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज़। शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। लोकतंत्र पर माथे पे कलंक है। भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके से आज पुलिस ने रोका है। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? समाजवादी पार्टी अपने मार्ग से भटक गई है।